हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है और इस रीडिंग को जरूर सुनेंगे। रीडिंग से ज्यादा ये हीलिंग का काम करने वाली है। पिछले 3 सालों से मैं लगातार रीडिंग कर रही हूँ। पिछले 3 सालों से मैं इस टैरो रीडिंग में अपना रीडिंग करती हूँ, रोज रीडिंग्स निकालती हूँ। और पिछले 2 सालों से लगातार मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, उनकी समस्याओं को देख रही हूँ और देखती हूँ कि कैसे कुछ कॉमन तरीके की चीजें हैं जो वो अपने प्रॉब्लम्स को फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए। तो सोचा क्यों ना एक ऐसा रीडिंग बनाया जाए, एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो उनके लिए हेल्पफुल हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, डिफरेंट बातें हो सकती हैं और इन सभी बातों के लिए आप बिल्कुल तैयार हो सकते हैं जिससे कि आपका रिश्ता और भी ज्यादा खूबसूरत हो। तो चलिए बहुत देर नहीं करेंगे, बिल्कुल इस रीडिंग को और इस बातों को, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और साथ में अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस बात की शुरुआत। मोस्टली लोग आते हैं जिनको होता है कि उनको एक डर होता है कि उनका पर्सन जो है क्या वो उनके साथ रहेगा या नहीं, कहीं किसी और व्यक्ति के साथ तो नहीं है, कहीं वो किसी और व्यक्ति के साथ में मिलकर इसको धोखा तो नहीं दे रहा है। ये डर सबसे ज्यादा और ये सबसे कॉमन चीज मैंने देखी है लोगों के बीच में होती है अपने पार्टनर को लेकर के अक्सर। और ये सच भी है, जब आप किसी व्यक्ति से प्यार कर रहे होते हो, उस पर एनर्जी और अपना टाइम और शायद मनी भी उस पर स्पेंड कर रहे होते हैं, तो लगता है कि यार ये रिश्ता ऐसा हो जो सदियों तक बना रहे, हमेशा इस जीवन में तो रहे, हम उसके साथ रहे। और इस डर से हम रहते हैं, ये मन में एक डर रहता है कि कहीं ये व्यक्ति किसी और के साथ ना चला जाए, कहीं वो किसी और को प्यार ना करने लग जाए, मुझे धोखा ना मिल जाए, अचानक से मुझे किसी दिन पता चले कि ये व्यक्ति किसी और के साथ है। ये समस्या भी है और वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? तो मैं कहूंगी कि हाँ, कुछ हद तक आप इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, नहीं। एक्चुअली में आपने फिल्में तो देखी होंगी, काफी देखते होंगे। मैं अभी की फिल्मों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 90s 80s और अर्ली 90s में जो फिल्में बनती थी वो। उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपको उसमें जो विलन होता है, मैं ये नहीं कहूँ अब आपको विलन बनना है, उसमें विलन जो होता है वो उसका एक ही, उसमें हीरो भी होता है, विलन भी होता है, पर जो विलन होता है वो हमेशा खुश रहता है, वो ज्यादा परेशान नहीं दिखता अपने आप को, वो बड़ा स्माइल करता है, रिलैक्स रहता है, घूमता फिरता है। और जो हीरो होता है वो हमेशा टेंशन में रहता है। तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेसन अपने उस विलन से लेना चाहिए। हम ज्यादा फोकस हीरो पे कर लेते हैं और हम अपने आप को हीरो समझते हैं, इसीलिए हम लाइफ में ज्यादा परेशान होते हैं। हमको विलन बनना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लाइफ की उलझनों से, क्योंकि जो विलन है वो बहुत उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, उलझी हुई लाइफ है उसकी, पर वो कहीं ना कहीं कूल एंड काम है। भले ही तो अपने कामों की वजह से बाद में मारा जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमको भी कूल एंड काम ही रहना है, लाइफ को कूल एंड काम तरीके से जीना है। इसी उद्देश्य के साथ में जब आप अपने पार्टनर के साथ हों तो बिल्कुल कूल रहिए, काम रहिए, परेशान मत होइए। और जब आप ऐसे दिखाएंगे कि आप बहुत रिलैक्स हैं, उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उनके साथ ज्यादा आपको एंजाइटी फील नहीं होती है, बार बार आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि यार तुम मेरे साथ रहोगे, मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे, कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर दोगे। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, हर कोई पूछता है, जवाब भी उसको मिलता है, नहीं करेंगे ये वो। पर इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, बार बार एक लूप में बार बार नहीं पूछना है। कभी कभार की बात अलग है, स्टार्टिंग में पूछ लिया वो बात अलग है। जब आप इस रिश्ते में जा रहे हैं, जब एक बार उसमें ट्रस्ट कर दिया, एक बार उस व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि ठीक है, आप को मैं चीट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो उस पर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब आप उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं, जब आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ता। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ते थे जब भी आप अकेले बाहर कहीं जाते थे बचपन में, अगर आप बड़ी एज के हैं तो वही ट्रस्ट करना पड़ता है अपने पार्टनर के ऊपर। जब आप उसको एक ट्रस्ट दिखा देंगे तो वो कभी भी आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ेगा। और अगर वो तोड़ रहा होगा तो याद रखिएगा, यूनिवर्स, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो यूनिवर्स आपको साइन दे देगा कि ये जो व्यक्ति है ना, इसको छोड़ देने का सही वक्त है। तो वो भी याद रखिएगा। तो आपको अपनी तरफ से हमेशा ट्रस्ट
वाला सिनेरियो रखना है, मुझे इस पर व्यक्ति पर ट्रस्ट करना है, मुझे इसकी बात पर ट्रस्ट करना है। अगर ये फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो फ़ोन उठा के आपको कह दे कि वो फलान जगह पर है या जो भी है, आपको उसकी बात पर यकीन करना होगा। ये आप बार बार करें। मुझे मालूम है इसमें से बहुत सारे लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे। वो कहेंगे हो सकता है वो मुझे झूठ बोले, बार बार झूठ बोलेगा अगर तो उसको गिल्ट होगा। अगर वो इंसान सच्चा होगा, क्योंकि आप किसी फालतू इंसान से तो कनेक्ट नहीं होंगे, अगर जिस भी इंसान से होंगे वो अपने आप ही उस गिल्ट में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार। और अगर झूठ बोलना उसकी आदत है तो वो आपके सामने जरूर आएगी, ये भी याद रखिएगा। तो पहला है कि आपको कहीं ना कहीं व्यक्ति पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और रखना तो पड़ेगा ही, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो इफ, नो बट, नथिंग। ट्रस्ट हैज नो इफ एंड बट, ठीक है। तो पहला इशू ये है और ये आपको करना है। नंबर दो में हम जब देखते हैं तो क्या होता है, पैम्परिंग। मैं कहती हूँ पैम्पर करना। बिल्कुल, आप अपने पर्सन को, डेफिनेटली आपके दिल में बहुत सारे अरमान होते होंगे, मैं अपने पर्सन के साथ बैठूं, बातें करूं, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें, उसको कंफर्ट जोन दूं, उसको ऐसी बातें उसको फील हो कि वो मुझसे अपनी हर बात कह सके, वो मुझसे वो बातें भी कह सके जो शायद वो किसी और से ना कह पा रहा हो या ना कह पा रही हो। ये कंफर्ट जोन अगर आपने उस व्यक्ति को दे दिया, मतलब कि फ्रीक आउट नहीं होना। फ्रीक आउट होना इज अ बिग नो। फ्रीक आउट नहीं होना कि चौंक जाओ उसकी किसी भी सच्चाई को, अच्छा तुम्हारी 4 गर्लफ्रेंड थी, ओ तुम्हारे 5 बॉयफ्रेंड थे। आप इस बात से बिल्कुल फ्रीक आउट ना हो। अच्छा तो तुम किसी के साथ में रिलेशनशिप पहले ही रख चुके हो। अगर आप ऐसी बातों में फ्रीक आउट हो गया, आप इन सब बातों को इश्यू बनाओगे, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति आपके साथ ओपन अप नहीं होगा। तो फ्रीक आउट होना बंद करना पड़ेगा। उनको कंफर्ट जोन देना आपको आना चाहिए, ताकि वो अपने दिल की हर बात कह पाए। हो सकता है वो बातें आपको अच्छी ना भी लगें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को उसकी चीज़ों के लिए उसी वक्त बोल दें। थोड़ा वक्त लीजिए, उसको अपनी बात कहने दीजिए। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये शायद इसके पास्ट की बातें थी और अब ये बातें नहीं है। हो सकता है वो अपना पास्ट आपसे रिवील करना चाहते हो, वो नहीं चाहते हो कि आप तक कोई भी ऐसी बात हो जो कोई तीसरा लेकर आए। तो वो पास्ट जो है ना रिवील अगर वो कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिए, और डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो डाइजेस्ट कर लीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार्टिंग फेज के लिए कह रही हूँ मैं। ये नहीं कह रही हूँ अब इसको लगातार आप झेलते रहो, हर दूसरे तीसरे साल में वो अपना कोई पास्ट लेकर के आ जाएगी, ये पास्ट है वो पास्ट है, नहीं। स्टार्टिंग में अगर वो आपके साथ में है तो कंफर्ट जोन देना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, उसको पैम्पर करना बहुत जरूरी है। ये तीसरा है पैम्पर करना, क्योंकि पैम्पर करने से आपको ये होगा कि जब वो व्यक्ति देखा कि ये मुझ पर ट्रस्ट करता है, ये मुझे अपनी हर बात कहने को देता है, ये मेरे को पैम्पर इन द सेंस आप जो भी उसे अच्छा लगता है आप वो सारी चीज़ें उसके लिए कर सकते हो। जैसे छोटा सा कोई सरप्राइज दे देना या कुछ ऐसी चीज़ कर देना उसके लिए जो उसको बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज़ बना के खिला देना, कुछ उसके पसंद की चीज़ों को पहन लेना जो उसको पसंद है, कुछ ऐसा जो उसको अच्छा लगता है और आप कंफर्टेबल फील करते हो उन सब चीज़ों को करने में, वो सारी चीज़ें उनको करके देना। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जब आप ऐसा कुछ भी अपने पार्टनर को प्रोवाइड करा रहे हो तो वो ये सारे गुण आप उसको इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो कहीं और देख पाए। आप उसको जितने प्लस पॉइंट देते जाओगे ना, ये आपके लिए अच्छा है। आप सोचो यार मैं क्यों दूं, नहीं, यही तो बात है। आप अपने आप को जितना बिल्ड करते जाओगे, आपको पता है ये क्वालिटीज कोई और नहीं दे सकता। अगर ये व्यक्ति किसी और के पास जाएगा भी ना, तो उसको ये सारे कंफर्ट जोन, ये सारा पैम्परिंग, ये ट्रस्ट, ये प्यार, ये सारे बिलीव, ये सभी चीजें उसको कहीं नहीं मिलेंगी। और जब वो चीजें उसको कहीं नहीं मिलेंगी, वो किसी के साथ भी हो, वो चाहे कितना खूबसूरत हैंडसम आदमी हो, वो कितनी सुंदर महिला हो, वो थोड़ी देर तो उसके साथ रहना पसंद करेगा। उसको लगेगा यार नहीं यार ये वो पर्सन नहीं, यार ये वो कंफर्ट जोन नहीं दे सकता, ये वो पर्सन नहीं है, ये मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो व्यक्ति उसके साथ जाएगा ही नहीं। और डेफिनेटली चौथा जो पॉइंट है वो रिस्पेक्ट है। आप अपने पर्सन को रिस्पेक्ट कितना करते हैं ये बहुत जरूरी है। उसकी अर्निंग को रिस्पेक्ट मत कीजिए, उसकी लुक्स को रिस्पेक्ट मत कीजिए, उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप अपने पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं और वो रिस्पेक्ट उसको आपकी नज़रों में, आपके बिहेवियर में नजर आता है, यकीन मानिए कि अगर ये व्यक्ति गुस्सा भी है ना, तो वो ज्यादा देर आपसे गुस्सा नहीं रह पाएगा, ज्यादा देर आपसे डिस्टेंस में नहीं रह पाएगा। ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी है आपकी, रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, पैम्परिंग करना, ट्रस्ट करना, उसके पास्ट को
एक्सेप्ट करना, और कंप्लेन नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना। कभी भी कंप्लेन मत करो हर छोटी मोटी बात के लिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, फोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज क्यों नहीं किया, मैसेज सीन करके छोड़ दिया, जवाब नहीं दिया। हो सकता है कुछ रीजंस हों उसके, उस व्यक्ति के, हम उस पर हावी होने से पहले उसकी सिचुएशन को जरूर जाने। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ, चाहे आपको कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, आप अंदर से कितना ही गुस्से में भरे हो, लेकिन पहले उसको सुनिए। लिसनर, गुड लिसनर बनना बहुत बहुत जरूरी है एक अच्छे रिश्ते के लिए। अगर आप अच्छा रिश्ता चाहते हैं, आपको उस व्यक्ति को सुनना आना चाहिए, आपको उसकी प्रॉब्लम समझना आना चाहिए। पता नहीं उसने आपका मैसेज सीन किया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मे बी उसका कोई फोन आ गया उसकी मम्मी का, या कुछ काम आ गया सडनली और नहीं वो कर पाया, नहीं कर पाई, वो थोड़ी देर में आपको करेंगे, ये सोचकर उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उस चीज के पीछे पड़ जाओ और लड़ मरो, ये चीज नहीं करना है, ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको एकदम से हावी नहीं होना है किसी व्यक्ति पर, उसको फ्रीडम देनी है, उसको अपना एक्सप्रेस करने को, अपना मन की बात एक्सप्रेस करने के लिए पूरा पूरा टाइम दें। देखिए ये सब जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, वो आप उसको धीरे धीरे बता सकते हो, यार नहीं प्लीज कर दिया करो मैसेज, मुझे अच्छा लगता है तुरंत, अगर नहीं है तो कभी कभार की बात अलग है। ऐसे आप अपनी हर बात उनसे कह सकते हैं। पोलाइट वे में बात करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने पर्सन से पोलाइटली बात करना, प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट करना, दूसरों के सामने भी, अपने फ्रेंड्स के सामने भी, सभी के सामने उसको एक ऐसा उसको फील कराना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है। जब आप ऐसी कई सारी चीजें अपने रिलेशन में करते हैं, और ये तो छोटी सी लिस्ट है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है और ये बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये रीडिंग मेरा मतलब ये वीडियो पसंद आएगा, लेकिन मुझे लगता है ये छोटा सा, अगर ये वीडियो भी आप अपनी लाइफ में कहीं एड ऑन कर लेते हैं चीजों को, तो शायद बहुत हेल्प करेगी आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे लगता है जब आप इतना सब कुछ अपने रिलेशन में रखते हो ना, तो वो व्यक्ति, आपको रिलैक्स होके चिल करना है, कहीं कुछ नहीं करना। आपको बार बार फोन की स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं, बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं कि इसने फोन नहीं करा, इसने मुझे देखा नहीं, इसने ये ऐसा नहीं किया, कहीं ये किसी और के साथ नहीं, वो किसी के भी साथ होगा। आपके दिमाग में होगा कि बेटा जो मैंने तुमको देकर रखा है ना, जो स्टैंडर्ड मेरा है ना आपके लिए, वो तुम किसी के साथ जाके बैठ जाओ, वो स्टैंडर्ड तुमको नहीं मिलने वाला। वो ऐश्वर्या राय के साथ जाके बैठ जाओ तुम, वो तुमको वो भाव नहीं देने वाली जो मैंने तुमको दिया है। या आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ चली जाइए, वो चीज नहीं कर पाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए किया। जब आपको ये कॉन्फिडेंस अपने दिल में आ जाएगा कि जो मैंने इनको प्यार, रिस्पेक्ट, पैम्परिंग, इनके ऊपर ट्रस्ट, और जो मैंने वैल्यू ऐड की है इस रिलेशन में, वो कोई नहीं कर सकता, या वो करने के लिए इनको ढूंढना पड़ेगा। जब ये चीजें आपको पता होंगी ना, तब आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीजें वो नहीं कर पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं मिल पाएगा। आप रिलैक्स रहेंगे और वो सचमुच किसी के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो सचमुच इतनी वैल्यूज वाला पर्सन नहीं छोड़ पाएंगे। वो जानते हैं कि जो वैल्यू आप उन्हें दे रहे हो ना, वो वैल्यू कोई और नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आपका पर्सन मनी माइंडेड है, उसको पैसा खरीद सकता है, तो ये सारी चीजें शायद उस पर वर्क ना करें। लेकिन अगर वो व्यक्ति मन से प्यार करता है, अगर वो रिलेशन को निभाना जानता है और सचमुच समझता है, तो वो ये सारी चीजों को रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और ये कुछ मुख्य बातें हैं, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अलावा भी। अगर आपको इसी तरीके के कुछ और वीडियोस भी चाहिए, टाइम टू टाइम, नॉट एवरी डे बट कभी कभी, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाह रहे हैं तो वीडियो पर स्क्रीन पर ये नंबर है, और रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज मुझे कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।